नमस्कार, मैं गौतम महर्षि नरम गरम में आपका स्वागत करता हूँ। साल के वो दिन दोबारा लौट आए जब होते हैं ढेर सारे त्योहार और त्योहारों के साथ होती है मौज मस्ती और बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान। तो आइए दीपावली के पावन अवसर के लिए मैं आपको कुछ पकवान बनाकर दिखाता हूँ। शुरुआत हम करेंगे मेवे और मावे की गुजिया से। मेवे और मावे की गुजिया बनाने के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम मैदा, 120 ग्राम खोया जिसे मैंने पहले से ही कस के रखा हुआ है। आप चाहें तो खोया धाप या फिर पिंडी खोए का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटे दाने की चीनी, हमेशा ध्यान रखें कि चीनी मोटे दाने की होनी चाहिए। बारीक कटा हुआ बादाम, बारीक कटा हुआ काजू, चिरौंजी, पानी में भिगोई हुई किशमिश, सजावट के लिए चांदी की वर्क। तो आइए गुजिया बनाने की शुरुआत की जाए। सबसे पहले मैदा एक खाली बोल में लीजिए। गूंदने से पहले इस मैदे को मैंने 2 या 3 बार छान के रखा हुआ है। अब आइए इसमें तेल डाला जाए। करीब 1 टेबलस्पून तेल डाला मैंने इसमें। मैदे और तेल को इस तरह से मिला लें कि ब्रेड क्रम जैसी कंसिस्टेंसी आ जाए इनके अंदर। तो लीजिए, मिल चुके हैं और अब बारी है इसमें पानी डालने की। बीच में से बोल को खाली कीजिए। करीब 3 टेबलस्पून इसमें पानी डालिए और अब इसको गूंदना चालू कीजिए। और अब समय है कि मैं अपना हाथ इसमें डाल ही देता हूं। गूंदते समय हमें ध्यान रखना है कि जब हम आटा गूंद चुके हों ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो और साथ में थोड़ा सा क्रिस्पीनेस भी हो इसमें। तो लीजिए, ये हमारा डो गूंद के तैयार हो चुका है और अब इसे करीब 15 से 20 मिनट एक गीले कपड़े से ढक के रख दीजिए। और ऐसा ही एक डो मैंने पहले से गूंद के रखा हुआ है। इसे करीब आधा घंटा हो चुका है। आइए देखते हैं। जब आप अपने डो को रेस्ट दे देंगे तो उसके बाद ही करीब ऐसा नजर आएगा। डो एकदम सॉफ्ट है। जैसे जैसे इसे आप गूंदते जाएंगे इसका कलर और भी सफेद होता जाएगा। आइए अब इसकी स्टफिंग भी बना ली जाए। स्टफिंग बनाने के लिए एक छोटी सी कढ़ाई में करीब 1.5 टेबलस्पून तेल लीजिए। आप चाहे तो यहां देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब बारी है इसमें ड्राई फ्रूट्स को भूनने की। सबसे पहले बादाम, बारीक कटा हुआ काजू, चिरौंजी, इन सबको भून लीजिए। और ध्यान रहे कि किशमिश जो थी हमने पानी में भिगा के रखी हुई है, इसलिए हमें इसको भूनने की जरूरत नहीं है। खोया डालने के साथ साथ इस किशमिश को डाला जाएगा। तो लीजिए, ड्राई फ्रूट्स भी भून चुके हैं। अब इसमें खोया डाल दिया जाए। इस खोए को हमें तब तक भूनना है जब तक ये एकदम गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे ये खोया तेल छोड़ने लगे, अब अपनी गैस की फ्लेम को एकदम सिम पे कर दीजिए और इसे हल्का हल्का भूनने दीजिए। अब आइए इसमें किशमिश भी डाल दी जाए। तो लीजिए, हमारा खोया भुन चुका है। अब इसमें चीनी डाल ली जाए। 4 टीस्पून चीनी। चीनी को अच्छी तरह मिला लीजिए। चलिए, जब तक ये चीनी मिल रही है मैं आपको ड्राई फ्रूट्स के कुछ फायदे बता देता हूं। हर ड्राई फ्रूट में अपना एक नेचुरल ऑयल होता है और वो ऑयल ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और विटामिन बी से रिच होता है, बल्कि एक शक्ति का पावर हाउस भी होता है। हमारे स्किन टोन कलर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो लीजिए, चीनी घुल चुकी है। आइए गुजिया के छोटे छोटे रोल्स बना लिए जाएं। जो हमने अपना डो गूंद के रखा था उसमें से छोटी छोटी गोलियां काटिए आप इस तरह की। हाथ से थोड़ा प्रेस कीजिए और उनको एक फ्लैट सरफेस के ऊपर बेल लीजिए। ये डो इतना सॉफ्ट है कि इसको रोल करते वक्त मैदे की डस्टिंग या किसी चीज की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपका डो इतना सॉफ्ट ना हो तो आप हल्का सा मैदा भी इसमें डस्ट कर सकते हैं। इस तरह का एक गोल आकार का हमारे पास तैयार है। ये पूरी जैसा दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर में मेरे हाथों के कमाल से आपको एक गुजिया जैसा नजर आएगा। लीजिए, स्टफिंग भी यहाँ ठंडी हो चुकी है। आइए गुजिया को स्टफ कर लिया जाए। करीब 3/4 टीस्पून मिक्सचर इसमें फैला दीजिए। अब बारी है गुजिया को शेप देने की। इस तरह से इसे फोल्ड कर लीजिए और अब इनकी साइड्स को आप हाथ से दबाकर धीरे धीरे पतला भी करते रहिए और चिपकाते भी रहिए।
इसकी एजेस जिन्हें हमें पतला किया था, एक के ऊपर एक उसे फोल्ड करना होगा इस तरह से एक के ऊपर एक चढ़ाते रहिए इन वेजेस को और साथ साथ अंदर की तरफ दबाते भी रहिए। और इसी तरह से आप बाकी डो में से छोटे छोटे गोले काटकर बाकी गुजिया भी बना लीजिए। तो लीजिए हमारी सारी गुजिया तैयार हैं। अब आइए इन्हें फ्राई कर लिया जाए। तेल एकदम गर्म है और ये सारी गुजिया आइए फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। देखिए डालते ही इनमें कलर आ चुका है और 2 या 3 मिनट फ्राई करने के बाद ये पक भी चुकी हैं। तो लीजिए हमारी सारी गुजिया फ्राई करके तैयार हैं। इसी तरह आप भी इन्हें घर पे फ्राई कीजिए, सजाइए और अपने मेहमानों को इम्प्रेस कीजिए।